हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉलोवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा थर्ड पार्टी आपको आपके ही पार्टनर से पिटवाना चाहती है। इतनी शर्मनाक हरकत यहाँ पर थर्ड पार्टी कर रही है आप लोगों के रिश्ते बिगाड़ने के लिए, जिसकी कोई लिमिट नहीं बची है। इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप जानती हैं, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको अपने पार्टनर पर फोकस करना है, जिससे उनका पता चल सके कि थर्ड पार्टी उनको किस तरीके से भड़का रही है आपके खिलाफ, है ना। और जैसा कि आपको बताना चाहता हूं कि मैं थर्ड पार्टी रिमूवल एक्सपर्ट। आपकी लाइफ में कोई भी किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी हो जो आपके रिलेशन को खराब कर रही हो, आपके पार्टनर की लाइफ को खराब कर रही हो, उनके ऊपर लगातार ब्लैक मैजिक करके उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो, एक्स वाई जेड किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस, यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि थर्ड पार्टी जिस तरीके से आप लोगों के रिलेशन को खराब करने के लिए नई से नई चालें चल रही है, नए से नए गेम सजा रही है, वो इतनी बुरी तरीके से आप दोनों के रिलेशन पर हावी हो गई है कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। आप इतने परेशान हो गए हैं। आपने सब कुछ करके देखा, भगवान से भी आपका विश्वास उठ गया। आपको यही लगता है शायद भगवान नहीं होते। मैं इतनी मुसीबत में हूं और इतनी गिड़गिड़ा रही हूं भगवान के आगे, तो भगवान मेरा क्यों सही नहीं कर रहे हैं। इसका रीजन मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्या चक्कर है और क्यों नहीं कर रहे। जब इंसान के ऊपर थर्ड पार्टी द्वारा ब्लैक मैजिक कर दिया जाता है, तो वहां पर आपके सभी काम बंद जाते हैं। आप पूरी तरीके से किसी के काबू में आ जाते हैं। एक तरीके से बिल्कुल आपको ठप कर दिया जाता है। ना आप अपने रिलेशन में ठीक रह पाते हैं, ना किसी काम में सही रह पाते हैं। तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है, काफी सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। जब तक ये चीजें ठीक नहीं होती, भगवान भी इस चीज में हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि वो चीज है ब्लैक मैजिक। आप लोगों ने, काफी लोगों ने सुना होगा कि तांत्रिक लोग जो होते हैं भगवान को भी बांध देते। इसीलिए कोई मदद नहीं करता, चाहे इंसान हो चाहे भगवान हो। इसमें ये चीजें आपको हटवानी ही पड़ेंगी, तभी आपकी सब हर एक कोई मदद करेगा। अन्यथा आप कितना भटक लीजिए, कितना किसी से कुछ कर लीजिए, कहीं कुछ सही नहीं होता। और उसी चीज का फायदा यहाँ थर्ड पार्टी उठा रही है। उसको पता है, इंसान जब परेशान होता है तो मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में भागता है। जब इंसान के ऊपर गलत चीज हो गई, जब उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी आ गई, चाहकर भी कुछ नहीं हो सकता कहीं से, क्योंकि जब तक वो एनर्जी हटेगी नहीं उसके ऊपर से, जब तक कुछ भी सही नहीं होता, है ना। थर्ड पार्टी जो चाहती थी आप लोगों के पीछे पड़ना, थर्ड पार्टी जो चाहती थी आपके पार्टनर को अपनी तरफ आकर्षित करना, वो उसने बड़े अच्छे तरीके से किया। अपने को इतना अच्छा बनकर दिखाया आपके पार्टनर को,
कि जैसे उससे ज़्यादा सही करने वाला कोई नहीं है, उसका हितैषी कोई नहीं है। आपके पार्टनर इतने लट्टू हो गए थर्ड पार्टी के पीछे कि वो सब कुछ भूल गए, अपना घर परिवार सब कुछ भूल गए। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ एनर्जी बता रही है ना। और देखिए, काफ़ी लोगों के प्रश्न मेरे से आते हैं कि थर्ड पार्टी कौन होती है। थर्ड पार्टी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कोई भी हो सकता है, चाहे वो आपके रिलेशन में हो, चाहे आपका कलीग हो, चाहे आपका कोई फ्रेंड हो, या उनका कोई फ्रेंड हो, कलीग हो, या उनका कोई रिलेशन में हो। कोई भी हो सकता है जो नहीं चाहता कि आप दोनों अच्छे से रहें, है ना। यहाँ ऐसा नहीं है कि काफ़ी साल पुरानी हो गई हमारी शादी तो रिलेशन नहीं टूट सकता। ब्लैक मैजिक एक ऐसी चीज़ है जो अच्छे से अच्छे रिश्ते को भी खराब कर देती है। काफ़ी लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनके 15-15, 16-16 साल हो गए शादी को, फिर भी उन लोगों के बीच में झगड़े हुए, मनमुटाव हुआ अचानक से और शादी टूट गई, या उनका पार्टनर उनको छोड़कर चला गया। ये सारी प्रॉब्लम ब्लैक मैजिक की वजह से आती है ना। और उसी वजह से आप लोगों के रिश्ते में खटास आई। आपके पार्टनर कभी आपसे ऊंची आवाज में नहीं बोले होंगे, प्यार से बात करते होंगे, लेकिन जब से थर्ड पार्टी ने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, एक तो सडनली चेंज हुए आपके पार्टनर, ऊपर से उनको इतना भड़का दिया किसी न किसी चीज को लेकर कि वो आप पे ही हाथ उठाने लगे। थर्ड पार्टी चाहती है कि मैं एक दूसरे में इतना झगड़ा करा दूं, एक दूसरे में इतनी मारपीट करा दूं जिसका फायदा मैं उठा सकूं, और वही चीज वो यहां पर कर रही है ना। मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि काफी लोगों का रिश्ता अपने घर वालों से भी खराब हो गया, अपने रिलेशन वालों से भी खराब हो गया। बिना किसी बात के जबरदस्ती झगड़ा होना शुरू हो गया, हर किसी से झगड़ा। अंदर एक ऐसी चीज हो गई है कि ना चाहकर भी मुंह से गलत निकलता है, हर किसी के लिए झगड़ा करने का मन करता है। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर हो रही है आपकी, और आपके पार्टनर चिड़चिड़ा जाते हैं, जबरदस्ती कुछ ना कुछ बोलकर आपको भड़का देते हैं, जिसकी वजह से दोनों में तू मैं हो जाती है, तकरार हो जाती है, और इस बीच में आप दोनों के लड़ाई झगड़े में बच्चे पिसते हैं, है ना। उन पे फर्क पड़ रहा है। देखिए, आप दोनों जितना लड़ाई कर रहे हैं उसका फर्क आपकी फैमिली पर आता जरूर है। ये इसलिए बोल रहा हूं कि उन लोगों का दोष नहीं है, दोष यहाँ पर थर्ड पार्टी का है जो आपके रिलेशन को खराब कर रही है। अगर आप सारी चिंताएं छोड़कर फोकस करके देखें कि क्या प्लान हो रहा है आपके पीठ पीछे, कौन गेम सजा रहा है, कौन भड़का रहा है, तो आपके सब समझ में आ जाएगा, तभी आप अंदर से निकल पाएंगे। अन्यथा आप कितना प्रयास कर लीजिए, ये ब्लैक मैजिक वाली सिचुएशन है जो आपको कहीं से कहीं तक नहीं हिलने देगी। आप इतने डिप्रेशन में चले जाएंगे कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, और यहाँ पर काफी लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा है ना। मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि जिस तरीके से आप अपने पार्टनर को लेके परेशान हैं, आपको भी लगता है कि हम लोगों में तकरार जबरदस्ती की हो रही है, ना चाहकर भी झगड़े हो जाते हैं, लेकिन आप सही करने का प्रयास तो करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आप सही जगह नहीं जुड़ पाए हैं अभी तक। देखिए, वो ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये एक ऐसी परेशानी है जो हर किसी से सही नहीं होती। मैं हमेशा वीडियो में बताता हूं, यहाँ पर खराब करने वाले अत्यधिक हैं और सही करने वाले बहुत कम हैं। यहाँ पर वही परेशानी है। आप इन चीजों को हल्के में ले रहे होंगे कि निगेटिविटी या ब्लैक मैजिक आसानी से हट जाता है। मैं बोलता हूं, लोग इतने फंसे हुए हैं ब्लैक मैजिक में कि वो सही नहीं हो पा रहे, भटक रहे हैं इधर उधर। 10-10, 15-15 साल हो गए, कोई सही करने वाला नहीं मिल रहा, है ना। ऐसी सिचुएशन हो गई है, बीमार पड़ गए हैं, बिस्तर पकड़ लिया है,
लेकिन सही करने वाला कोई नहीं मिल रहा। तो इन चीजों को आप पॉजिटिव रहकर तो सही कर सकते हैं, अन्यथा आप कुछ भी सही नहीं कर पाएंगे अपना रिलेशन। जितना ये आपके ऊपर हावी होगा, उतनी ही आप लोगों के बीच में दूरियां बढ़ेंगी, मनमुटाव बढ़ेगा, एक दूसरे से संपर्क तक खत्म हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं आपको समझाता हूं। आपके पार्टनर तो थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं या थर्ड पार्टी से बात कर रहे हैं। परेशान कौन हो रहा है इसमें? सबसे ज्यादा आप हो रहे हैं। आप अकेले रह गए, आपका पार्टनर आपका साथ छोड़कर चला गया, आपको किसी तरीके से कोई बातचीत नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर दिक्कत जो हो रही है सब आपको हो रही है। चाहे थर्ड पार्टी उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करा कर बैठी हो, चाहे कुछ करके बैठी हो, लेकिन वो अपना मन थर्ड पार्टी से बहला तो रहे हैं, भले ही लुट पिट रहे हो उससे। सबसे ज्यादा परेशान आप हो रहे हैं। आपका सब कुछ छिन गया और आपकी बुद्धि भी छीन ली उसने कि आप कुछ एक्शन नहीं ले पाए। आप चाहकर भी अपने पति का या अपने पार्टनर का सही नहीं करा पाए। ऐसी सिचुएशन या थर्ड पार्टी ने आपकी कर दी। और इन चीजों को मैं बोलता हूं कि आप समझिए कि हो क्या रहा है। आप जितना भड़केंगे, जितना गुस्से में होंगे, कुल्हाड़ी अपने पैर पे ही मारेंगे। ये गुस्से के करने का टाइम नहीं है, ये दिमाग से खेलने का टाइम है। जिस तरीके से थर्ड पार्टी ने गेम सजाया आपके पार्टनर को आपसे अलग करने के लिए, वैसे ही आपको करना होगा। पॉजिटिविटी से जुड़कर अपने पार्टनर को ठीक करना होगा, दृढ़ विश्वास के साथ खड़ा होना होगा, तभी ये सारी चीजें ठीक कर पाएंगे। वरना ये प्रॉब्लम ऐसी है जो आपको मुसीबत पे मुसीबत में ही डालती रहेगी। काफी लोग मेरे से ये भी बोलते हैं कि गुरुजी, हमसे ज्यादा अच्छा तो वो थर्ड पार्टी है जो ब्लैक मैजिक करके सब कुछ करा लेती है, और उसको सही इंसान मिल जाते हैं एक बार में जो उसके मुताबिक सब कुछ कर देते हैं, और हम सही कराने के लिए थे भटक रहे हैं, कोई सही करने वाला नहीं मिल रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा क्यों होता है? तो मैं उन लोगों को भी समझाता हूँ। देखिए, थर्ड पार्टी जो है एक दृढ़ विश्वास के साथ आती है। उसका मकसद सिर्फ एक होता है, आप लोगों के रिश्ते में घुसना और उसको बर्बाद कर देना। डगमगाती नहीं है, क्योंकि उसको लालच है, स्वार्थ है, इसलिए वो दृढ़ विश्वास के साथ रहती है। आपका क्या है? आपके ऊपर एक तो पहले ही ब्लैक मैजिक हुआ है। आप उसको ठीक ना कराकर पहले सोचते हैं कि मैं अपने पार्टनर को ठीक करा दूं, उसके बाद मैं अपना ठीक करूंगी। वो आपकी सबसे बड़ी गलती है। मेन सबसे बड़ी चीज है आप हैं जो अपने पार्टनर को वापस ला सकती हैं सही कार्य करके। और वो जब होगा जब आप ठीक होंगे। जब आपके ऊपर ही ब्लैक मैजिक किया गया है और आप कैसे सोचते हैं कि मैं अपने पार्टनर को ठीक कर लूंगी, नहीं कर पाएंगी, है ना। जब आप ठीक हो जाएंगे तब आप प्रयास करेंगे अपने पार्टनर को निकालने का, तो दृढ़ विश्वास के साथ आप आगे बढ़ेंगे और ठीक भी कर पाएंगे। और नहीं तो जब तक ये निगेटिविटी रहेगी वो आपको टगमगाती रहेगी, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा। दुनिया भर में दिमाग चलाती रहेंगी बिना मतलब के। यही सारी परेशानी आती है। तो निगेटिविटी को पकड़ने वाला भी इंसान होना चाहिए जो हर चीज आपको गाइड कर दे, हर चीज समझा दे। कोई नहीं समझाता यहाँ पर। लोग इतने इतने परेशान आते हैं मेरे पास, मैं बता नहीं सकता। एक इंसान मेरे से ऐसे जुड़े थे अभी कुछ दिन पहले, जो बहुत ज्यादा परेशान थे, अच्छी पोस्ट पर थे, उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी आ गई थी और आकर चली भी गई थी। थर्ड पार्टी ने क्या किया, उनकी लाइफ में आके उनकी फैमिली से उनका रिश्ता तोड़वा दिया और खुद भी भाग गई। वो बेचारे अकेले रह गए, इतने अंदर ही अंदर घुट रहे थे, किसी से बात शेयर नहीं कर पा रहे थे, चिड़चिड़ा रहे थे, हर कोई दुश्मन बनता जा रहा था, इतने भरे पड़े थे। उनको बस यही था कि मेरी कोई बात सुन ले एक बार, मैं हल्का हो जाऊंगा। उनका मेरे पास कॉल आता है, उन्होंने मेरे से बात पर्सनल रीडिंग करके बात करनी शुरू करी। मैंने देख लिया था कि बहुत ज़्यादा परेशान है और ऐसे ऐसे प्रॉब्लम चल रही है। जब मैंने उनको समय दिया कि हाँ आप बात करिए, मैं आपसे बात करता हूँ, सारी चीज़ें बताइए मुझे, आप विश्वास नहीं मानेंगे, वो मेरे से बात करते करते 1-1.5 घंटे बाद इतने रिलैक्स हो गए कि वो सारी टेंशन जो भरा हुआ था उनके अंदर, सब कुछ निकल कर बिल्कुल शांत हो गए। वो मेरे से खुद कहते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे अंदर आज क्या फीलिंग हो रही है
मैं जितना भरा हुआ था अंदर ही अंदर, आज मुझे अच्छा लग रहा है। तो परेशानी ऐसी होती है, लोग किसी से शेयर नहीं कर पाते, भरे पड़े हैं। मैंने फिर उनको हंसाने की कोशिश की। जब मैंने उनसे कुछ ऐसी मजाक सी की, देखा कि हाँ देखता हूँ ठीक हुए कि नहीं हुए, जब मैंने उनसे कुछ मजाक में बोला तो वो खूब हंसे, खुलकर हंसे बहुत ज्यादा। और जब उनको हंसी आई तो मेरे से कहते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता गुरुजी कि मैं कितने समय बाद हंस रहा हूं आज। मैंने पूछा कितना समय हो गया? बोले 3-4 साल हो गए, मेरे मुंह पे हंसी नहीं आई है इतनी जोर से। ऐसी सिचुएशन कर दी। तो ये थर्ड पार्टी किसी की सगी नहीं है, इसका मकसद सिर्फ जिंदगी को तबाह करना है। उनका सही होने का समय आ गया, वो सही हो गए। तो हर चीज ठीक हो सकती है, मैं हमेशा बोलता हूं आपको, है ना। लेकिन आपको समझने की जरूरत है। आप जितना डाउट करेंगे, जितना शक करेंगे, वो चाहती है निगेटिविटी कि आप किसी से सही नहीं करा पाए। आपको दिन पे दिन डाउट डाल देगी, पता नहीं ये सही भी है नहीं है, वैसे ही तो बातें नहीं बना रहा, बहुत सारी बातें चलेंगी मन में। तो निगेटिविटी कभी सही जगह नहीं जुड़ने देगी, क्योंकि निगेटिविटी जो ब्लैक मैजिक किया गया है उसको भी डर रहता है, जो भूत प्रेत भेजे जाते हैं उनको भी डर रहता है कि ये खींच के पता नहीं क्या करेगा हमारा। तो बहुत सारी परेशानी है इन चीजों में, जो मैं आपको खुलकर समझाता हूं, है ना। देखिए डिवाइन एनर्जी ये सब कुछ है, लेकिन वो जब भी काम करेगी जब आप लोग बिल्कुल प्योर हो जाएंगे, जब आपके शरीर से सारी नेगेटिविटी हट जाएगी। उसके बाद आप डिवाइन एनर्जी से आप जुड़िए, उससे आपको फर्क पड़ेगा। और उससे पहले आप कितनी डिवाइन एनर्जी मंगा लीजिए। जो आपके अंदर बैठा हुआ है शैतान, उसको आप प्रोटेक्शन दे देंगे, उसको आप मजबूत कर देंगे। कोई नहीं बताएगा ये चीजें। इसीलिए मैं सफाई कराता हूं पहले शरीर की, कि आप पहले शरीर के ऊपर जो आपके चढ़े हुए हैं उनको हटाइए, उसके बाद आगे बढ़िए। हर चीज का स्टेप है। आप सोचें कि मेरे से बात करके मैं झट से आपको कुछ कह दूं ऐसा कि वो थर्ड पार्टी हट जाए और आपके पार्टनर वापस आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तांत्रिकों का काम ब्लैक मैजिक करके आप लोगों के ऊपर भूत प्रेत जिन जन्नात ये सब भेजना रहता है, नेगेटिव एनर्जी भेजना रहता है, जिसकी वजह से सब कुछ बिगड़ना शुरू हो जाता है। आप चेंज होने शुरू हो जाते हैं, आपके ऊपर जो चढ़ा हुआ है वो आपके ऊपर हावी होना शुरू हो जाता है। खुद देखते होंगे, जो इंसान दूध नहीं पीता होगा उसको दूध पीना पसंद आ जाएगा, मीठा खाना पसंद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप नहीं है अब। जो ब्लैक मैजिक किया गया है, जो भेजा गया है, वो आपके ऊपर हावी होकर आपको ये सारी चीजें करा रहा है। जिस लिए भेजा है वो काम करा रहा है। अगर आपके पति से झगड़ा कराने के लिए भेजा है तो वो झगड़ा ही कराएगा जबरदस्ती, आप लोगों में मनमुटाव ही बढ़ाएगा, आप लोगों में प्यार नहीं कराएगा। इसलिए मैं ये चीजें हटाता हूं और उसके बाद आगे बढ़ाता हूं। तो यही सारी चीजें आपको समझनी है, इन चीजों को ठीक कराना है। समझिए आप ये चीज, निगेटिविटी मीन्स सब कुछ बर्बाद हो जाना, है ना। तो यही सारी प्रॉब्लम है। और जब ये सारी चीजें साफ हो जाती हैं तो आप खुद अपने अंदर चेंजेस देखेंगे। शरीर जो बंधा बंधा सा आपको लगता है सारे दिन, वो खुलना शुरू हो जाएगा। आपको अंदर से खुद अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। खुद फील होगा कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो घर में परेशान रहते हैं और घर के बाहर सही रहते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उनके घर को बांध देते हैं। घर में जो भी आएगा उसको झगड़ा रहेगा, भूख नहीं लगेगी, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी परेशानियां, आवाजें आएंगी घर में अजीब अजीब सी, स्मेल आएगी घर में अजीब सी। तो वो घर पे किया गया है आप लोगों के, और घर के बाहर आप जाएंगे तो आपको अच्छा फील होगा। ये सारी चीजें ब्लैक मैजिक की हैं, और यही सारी चीजें आपके रिलेशन को खराब करती हैं। आप कितने धागा तावीज कुछ भी पहन लीजिए, ये जब तक आप लोग इन चक्करों में पड़े रहेंगे, धागा तावीज और इन सब फालतू की चीजों में, आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपको और मुसीबत में डालेंगे। मेरे से जो इंसान जुड़ता है, मैं किसी को कुछ नहीं रखवाता कि आप नारियल रख लीजिए या धागा तावीज ये सब पहन लीजिए। इन चीजों से कुछ नहीं होता, कोई प्रोटेक्शन नहीं है,
या आपको जाम कर देती है, जो चीज आपके ऊपर है उसको वहीं बांध देती है। और जब परेशानी जड़ से नहीं हटेगी, जब तक सही नहीं होगा। मैं परेशानी को जड़ से हटाता हूं, परेशानी को बांधता नहीं हूं। ये धागे ताबीज वगैरह जो है परेशानी को बांध देते हैं कि ये आगे बढ़े नहीं, इसीलिए हम इसको शांत कर देते हैं। अब जो परेशानी अंदर घुसी हुई है उसको तो आप निकाले नहीं, इसीलिए मैं सारी चीजें जड़ से साफ करता हूं, तभी आपको आराम मिलता है ना। नारियल रख लेते हैं लोग बाग, और नारियल रखते पूजा में स्थान में है या कहीं भी, उसमें खुद प्रेत आके बैठ जाता है, जो घर को तबाह करना शुरू कर देता है कि हमने उनके धाम के अनुसार रखा, कि हमें उसने वो बताया इसलिए रखा। कुछ नहीं है, बर्बाद कर रही है ये चीजें आपको। इन चक्रों से निकल जाइए, तभी आप ठीक हो पाएंगे। वरना आप गड्ढा खुद खोद रहे हैं अपना, गलत जगह जोड़कर। इतने लोग भटक गए हैं, समझ में नहीं आ रहा कि कर क्या रहे हैं। आप गलत काम अगर करेंगे, अपने कर्मों को खराब कर रहे हैं, और मैं दावे से बोल रहा हूं ये चीजें आपको वापस आएंगी सब। जितना आप गलत करते हैं उतनी ही सारी चीजें आप वापस आएंगी। तो इसीलिए बिना सोचे समझे कुछ गलत कार्य मत करिए, अन्यथा ये बहुत भारी पड़ेंगी चीजें। ब्लैक मैजिक हल्का नहीं है, बहुत कठिन चीज है, बहुत ही नुकसानदायक चीज है, जो इंसान की जिंदगी को कहां से कहां ले जाती है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व थे, और उनका अंत इतना बुरा हुआ कि मैं बता नहीं सकता। देखने वाला तक कोई नहीं मिला उन्हें। तो ये ब्लैक मैजिक वालों की हालत बहुत ज़्यादा खराब रहती है। आपको देखने में सुनने में अच्छा लगता है कि एकदम तुरंत काम हो जाता है, लेकिन जब इसका वापसी आती है तो ये कहीं की नहीं छोड़ती चीज़ें। इसलिए इन चीज़ों से दूर रहिए, पॉजिटिविटी से जुड़िए, भगवान से जुड़िए। मैं दावे से बोल रहा हूँ हर चीज़ ठीक हो सकती है ना। तो गाइज यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं फेस रीडिंग करता हूं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, ग्रह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चला हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।